पेंशन और पेंशनभोगी संगठनों की महाबैठक। जीवन प्रमाण पत्र पर आई ये बड़ी बात। पेंशनभोगी कल्याण संघों और भारतीय स्टेट बैंक के साथ बेंगलुरु बैठक आयोजित की गई। पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए चेहरा सत्यापन तकनीक की सराहना की। सूचना जी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन यापन में सुगमता को बढ़ाने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) यानी जीवन प्रमाण को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। 2014 में बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके पश्चात विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित चेहरा सत्यापन प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ काम किया, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन से एलसी जमा करना संभव हो सके। इस सुविधा के अनुसार चेहरा सत्यापन तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डीएलसी जेनरेट किया जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायोमीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डीएलसी चेहरा सत्यापन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में देश भर के 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया। 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए। इस अभियान को बड़ी सफलता मिली और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए। अब देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ (UIDAI) (MEITY) के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया जा रहा है। बैंक और वायुसेना तक का आया नाम अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक के समन्वय से बेंगलुरु में डीएलसी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे SBI द्वारा ISRO नाल बेंगलुरु, येलहंका न्यू टाउन, वायुसेना स्टेशन येलहंका और हेसरघट्टा, और कैनरा बैंक द्वारा विजयनगर द्वितीय, बसवेश्वर, हनुमंत नगर, मल्लेश्वरम और राजाजी नगर द्वितीय ब्लॉक DPCD में पंजीकृत पेंशनभोगी संघ UIDAI की एक टीम भी पेंशनभोगियों को उनके आधार रिकॉर्ड को अद्यतन करने में सहायता करने के लिए जहां भी आवश्यक हो और किसी भी तकनीकी मुद्दे का ध्यान रखने के लिए शिविरों में भाग ले रही है। सचिव पेंशन वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW की एक टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा करने और बैंक अधिकारियों, पेंशनभोगियों और 3 पंजीकृत पेंशनभोगी संघों कर्नाटक सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, कर्नाटक पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की एक जन आंदोलन बनाने की अपील। सचिव PNPW ने पेंशनभोगियों को संबोधित किया और पेंशनभोगियों के जीवन यापन में सुगमता को बढ़ाने की दिशा में विभाग की पहल के बारे में पेंशनभोगियों को जानकारी दी। वर्तमान अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी पहल है कि डीएलसी जमा करने के लिए चेहरा सत्यापन का उपयोग करने की तकनीक दूरदराज के क्षेत्रों में पेंशनभोगियों तक पहुँचे, ताकि वे अपने घरों से ही आराम पूर्वक इस तकनीक को समझने और उपयोग करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने बैंकरों और पेंशनभोगियों से इस राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। बेंगलुरु सकल के CGM के कृष्ण शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारतीय स्टेट बैंक के बेंगलुरु सकल के CGM के कृष्ण शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और बताया कि बैंक अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे बेंगलुरु सकल के पेंशनभोगियों को लाभ होगा। SBI की प्रत्येक शाखा में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। पेंशनभोगी संघों के प्रतिनिधियों ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का विकास पेंशनभोगियों, विशेषकर वृद्धों, दिव्यांगों और अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम हो पाए चेहरा तकनीक के उपयोग के माध्यम से वे ऐसे पेंशनभोगियों के घरों, अस्पतालों में जाकर और डीएलसी शिविर आयोजित करके सफलतापूर्वक जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम हो पाए। इस बैठक में 400 से अधिक पेंशनभोगियों ने भाग लिया और पथ प्रदर्शक तकनीक के विकास पर अत्यधिक संतुष्टि व्यक्त की, जिसका पेंशनभोगियों को आराम उपलब्ध कराने के लिए अब व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। पेंशन स्कीम 80 साल से ऊपर के पेंशनभोगियों को इस तारीख तक जमा करवाना होगा ये कागज। जाने पेंशन स्कीम। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो एक और आपके लिए है। नवंबर महीने के अंत तक सभी पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य कर दिया है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। एग्रो हरियाणा, न्यू दिल्ली। अगर आप 80 साल या इसके ऊपर के पेंशनभोगी हैं, तो नवंबर आपके लिए जरूरी महीना है। नवंबर अंत तक पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके लिए केंद्र सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनभोगियों के बीच डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पेंशनभोगियों के लिए बड़ा अभियान। इसके तहत देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर जोर। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW पेंशनभोगियों के जीवनयापन को आसान बनाने के लिए जीवन प्रमाण या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वर्ष 2014 में जमा करने की सुविधा शुरू की गई थी। इसके बाद विभाग ने आधार का उपयोग कर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के साथ काम किया। इसका मकसद जहां भी संभव हो किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना था। कैसे आसानी से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र? आप उमंग ऐप, फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। स्टेप 15 MP या इसके ऊपर के कैमरा वाले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आधार फेसर जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। एग्रो हरियाणा, न्यू दिल्ली। अगर आप 80 साल या इसके ऊपर के पेंशनभोगी हैं, तो नवंबर आपके लिए जरूरी महीना है। नवंबर अंत तक पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके लिए केंद्र सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनभोगियों के बीच डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने आधार का उपयोग कर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के साथ काम किया। इसका मकसद जहां भी संभव हो किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना